हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये वीडियो जो होने वाला है वो 1111 पोर्टल पर बिल्कुल बेस्ड होने वाला है। और ये बताऊंगी मैं आपको इस वीडियो में कि आपको इस पूरे मंथ क्या करना है। एक्सपेक्टेशन तो बहुत हैं क्योंकि 1111 का है। और ये देखिए, सोचिए, जिस नंबर के केवल दिखने मात्र से आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, आपका मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाता है, आप तुरंत विश मांगते हैं, तुरंत अलाइन हो जाते हैं गॉड से, यूनिवर्स से। तो सोचिए, जब वो पूरे महीने, ऐसा नहीं है कि डेट कुछ और है तो 11 का कुछ कम असर है। 11 इज़ अ मास्टर नंबर एंड इट रिफ्लेक्ट्स ऑन यू ऑल द टाइम, ऑल द डे। तो ये पूरे मंथ भी क्या होगा, ये सोचिए। जो चीज़ आपके पूरे दिन, पूरे समय आपके साथ है, वो पूरे मंथ आपके साथ है। ठीक है, जो सिंक्रोनिसिटी है, जो इसके विशेज़ हैं, जो इसके इफ़ेक्ट्स हैं, वो आपके ऊपर पड़ते ही रहेंगे, पूरे मंथ पड़ते रहेंगे। तो ऐसे में क्या करेंगे आप? ऐसे में आप करेंगे वो सब कुछ जिससे आपका जो आपका विश है, जो आपकी चाहत है, जिसमें जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं वो कंप्लीट हो जाएं। देखिए, सारा दिन टेंशन में रहने और अपनी विश के बारे में सोचने से ज़्यादा बेहतर है कि उस चीज़ के विषय में काम किए जाएं, है ना। जब आप काम करेंगे तो आपको लगेगा कि प्रयास हो रहे हैं और प्रयास जाएंगे अपनी जगह पर सही। क्योंकि बिल्कुल इस तरीके से देखिएगा कि जैसे आप एक आपने चुनाव करा रेंट पे रूम लेकर रहने का, एक आपने चुनाव किया इंस्टॉलमेंट दे देकर उस पर एक घर लेने का। घर को इंस्टॉलमेंट्स भरेंगे हम और घर हम अपना कर लेंगे धीरे 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 धीरे। जो इंस्टॉलमेंट जा रही हैं वो धीरे धीरे चीज़ों को अपनी तरफ अपना बना रही है। ठीक है, लोन ले लिया है आपने, आप उसको इंस्टॉलमेंट में दे रहे, मतलब उसकी दे रहे हैं, आप किश्तें दे रहे हैं आप महीने की, वो चीज़ें हैं। एक है आप उसे रेंट दे रहे हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि लगभग एक साथ आपको अमाउंट देना हो रहा है। लेकिन एक आप रेंट दे रहे हो, केवल ही प्रयास कुछ नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी हो रहा है, मेहनत उतनी करनी पड़ रही है। एक है कि आप वो दे रहे हैं, थोड़ा सा उसके लिए आपको डाउन पेमेंट देकर थोड़ा सा तो कष्ट होता है, मगर उसके बाद जो आप पैसे दे रहे होते हैं वो आप अपनी चीज़ के लिए दे रहे होते हैं। चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित हो जाती है, वो धीरे धीरे वो आपकी हो जाती है ना। आकर्षित क्या, आप उसको अपनी तरफ कर रहे हैं, एक एक किस्त के साथ साथ वो आपका होता चल रहा है। ऐसे ही थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कर लीजिए, फिर आपके जो भी प्रयास होंगे वो आपको आपकी विश के और करीब लेकर आते रहेंगे। ठीक है, वो जो एक रेंट वाली बात हो जाती है वो तो वहाँ पर तो देना ही देना होता है, एट लास्ट आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगता। ये है ना, यही होता है। तो यही है आपके प्रयासों में और आपके सिर्फ टेंशन में बैठे रहने से जो एनर्जी आप लगा रहे हैं उसमें अंतर। देखिए, अब यहाँ पर एक बात और है, जिनके डेट ऑफ बर्थ में 1 आता है, 1 आता है, ट्रिपल या 4 टाइम, मतलब 1 आता है टोटल में, रेडियक्स में 1 वाले जो लोग हैं ना, उनको बिल्कुल एक्सपेक्टेशन की ज़रूरत है। यहाँ वो कर सकते हैं और उनको हक है। हाँ, ऐसा नहीं लेकिन उनको ही हक है केवल, नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं है। हक उन सबको है जिनको 1 दिखाई भी दे रहा है, शुरू से दिखाई दे रहा है अपनी जर्नी में और अभी भी दिखाई दे रहा है। और उसके बाद उन्होंने अपने आप को काफ़ी चेंज करा है अपनी लाइफ में, अपने दिनचर्या में, तो उनको भी पूरा हक है। और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि 1 वालों को ही यहाँ पर कुछ है। 9 नंबर वालों को, जिन्हें 9 दिख रहा है, 8 नंबर वालों को, जिन्हें 13 दिख रहा है, उनको भी, 4 वालों को, सबको हक है। जिस नंबर के साथ ही 11 जुड़ता हुआ आएगा, यानी कि डेट वाइज भी आपके ऊपर ये इफेक्ट करेगा। प्रयास तो मेन है ही आपके, जो आप प्रयास करते आ रहे हैं ना, कोई भी नंबर है चाहे आपका, तो वो इस बार आपको देगा, लव एंड लाइट देगा ही देगा। क्योंकि 11 में आप ज़रूर देखते होंगे, जर्नी में है, मैनिफेस्टेशन के आप टेक्निक्स अपना रहे हैं, 11 ना दिखे ऐसा हो ही नहीं सकता है। 111, 11, 4 टाइम 1 सबके लिए है। ये सारी रीडिंग कलेक्टिव में है, आप सबके लिए है। ठीक है, देखिए, अब ये टाइम आ चुका है 1 and 1 प्लस 1 हाँ जी, तो अब ये टाइम आ चुका है 1 and 1 होने का, 1 और 1 11 होने का। ठीक है, यही वो टाइम है। अब आपके लिए क्या है, सुनिए। आपको सबसे पहले तो आज से, अभी से, इसी वक्त से कर ही रहे होंगे वैसे तो, जो नहीं कर उनके लिए है, सूर्य पूजा बिल्कुल स्टार्ट कर देनी है। सन का नंबर है, सन आपको देगा। और आप एक बार देखिएगा कि सन फिर उनके क्या क्या, उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनके गुणधर्म क्या है, उनकी क्या, किस तरह वो वर्क करते हैं, उन सब चीज़ों को आपको अपनाना होगा। क्योंकि आप 1 से डील कर जा रहे हैं, 1 द्वारा लीड किए जा रहे हैं, तो उनके आपको क्वालिटीज़ तो अपनानी ही होंगी। उनकी क्या क्वालिटी हैं वो भी आप ध्यान रखिएगा, चीज़ों को मैं आपके साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी। 11 नंबर आपको दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो ये भी सूर्य का ही नंबर है। इसमें भी आप सूर्य का जल से आप पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं उनको मीठा
थोड़ा सा चीनी या वगैरह या बताशा वगैरह उसके अंदर डाल करके, तो ये आपके लिए विश फुलफिलमेंट का एक माध्यम बनता है। 8 नंबर वालों के लिए भी है, क्योंकि सारे ग्रह ऊपर ही हैं। आप सूर्य से बोलेंगे, माफ़ी मांगेंगे। और हाँ, जिनको 8 नंबर से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, यानी कि शनि देव थोड़ा अप्रसन्न हो जाते हैं उनसे। और शनिदेव जो कि इतने अच्छे हैं कि जब वो कुछ देने पे आते हैं तो इतना देते हैं कि आपकी सोच से भी परे, और बस दुनिया ही पलट देते हैं आपकी देने में। देंगे भी तो वही ना, तो उनको अपना लीजिए, उनको फ्रेंड बनाइए। कैसे बनाएंगे? आप सूर्य की पूजा करिए। शनि की को खुश करने के लिए सूर्य की पूजा बहुत ज़रूरी है। ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और हाँ जी, ये जो 11 पॉइंट्स मैं बता रही हूँ ना आपको, ये आपको बहुत ध्यान रखने हैं। ये 11 के लिए सन बात लेनी है। आप सूर्य की पूजा करते समय तो आप सूर्य के सामने खड़े होंगे ही। दिन में भी आपको कुछ मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जितनी देर हो सके आप सूर्य के सानिध्य में बैठें। वहाँ पे गार्डनिंग करें या कुछ भी करें। मतलब कुछ लोग तो लंच वगैरह करते हैं जब सर्दियाँ आ जाती हैं, तो उसका बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत पॉजिटिव फ़र्क पड़ता है उस चीज़ का, आपकी बॉडी पर, आपके सारे विचारों पर, और हर चीज़ पर एकदम हील हो जाती है हर एक चीज़। तो सन बात लें। और नहाने से पहले अगर आप थोड़ी देर के लिए पानी, अपना जो बर्तन है पानी का, जो आज जिसमें आप नहाते हैं, वो बकेट या कुछ भी, वो अगर आप सूर्य के सानिध्य में रख देते हैं, सूर्य का प्रकाश उस पानी पर पड़ रहा होता है अच्छे से, तो भी उस पानी से नहाने से आप एनर्जी को बैलेंस करते हैं। क्योंकि जल आपके इमोशंस को दिखाता है और सूर्य आपके एक्शन को दिखाएगा। दोनों को मिलाकर अगर आप उसमें सनबाथ करते हैं और उस पानी से आप नहाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा असर करता है आपके ऊपर। सूरज की जो किरणें उस पर पड़ती हैं, वो बॉडीली भी और मेंटली भी आपको बहुत हील करती है। ये भी आप कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर आप थोड़ी देर के लिए ऊपर बैठे हैं, छत पर हैं, या आप कहीं ओपन एरिया में हैं, कहीं भी बैठे हैं, और अगर आप वर्किंग में भी हैं, थोड़ी देर के लिए आप बाहर निकलते हैं लंच वगैरह के टाइम पे, और थोड़ी देर के लिए पानी को, सूरज को देखकर पानी पीते हैं। मतलब सूरज को आंखों से नहीं देखना, आपको पानी में सूरज देखना है। अपने पीने के पानी में, आपने बाउल में लिया है, आपने ग्लास में लिया है, किसी में भी अगर सूर्य की थोड़ी देर के लिए किरण उस पर पड़ रही हैं, आप देख पा रहे हैं पानी को उसके अंदर, और फिर उस पानी को आप पिए, तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी एनर्जेटिक काम करती है। ये एनर्जी को इन्हेंस करती है, बढ़ाएगी भी और प्योरीफाई भी करेगी आपके मन मस्तिष्क को। ये सुनने में आपको लगता होगा, जिनको इन चीज़ों पर विश्वास नहीं होता है उनको लगता होगा कि ये चीज़ क्या है। आपको मालूम है कि नदी का पानी, झील, झरनों का पानी कुछ अलग क्यों लगता है? क्योंकि इन पर पूरा दिन सूर्य का, चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है, जैसे जैसे पूर्णिमा का पानी। इसलिए तो ये प्योर होते हैं इतने, इसीलिए इनमें कुछ अलग ही बात होती है। तो आप उसको ऐसे पी सकते हैं। बिल्कुल, आप थोड़ी बहुत देर के लिए बाहर जा सकते हैं, पानी पी सकते हैं इस तरीके से उठकर अपनी जगह पर से, अगर ये पॉसिबल है तो। नहीं है तो फिर ये इसमें फिर क्या करते हैं, मजबूरी होती है। ठीक है। और आपका सोलर प्लेक्सिस हील होगा। 6 नंबर सोलर प्लेक्सिस बहुत हील होता है। ठीक है, इसमें अगर आप सनबाथ पर ले रहे हैं और सोलर प्लेक्सिस की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पर बैठ करके, आप अपने स्टमक पर 11 नंबर इन सर्कल लिख सकते हैं। 11 नंबर, अगर किसी का सोलर प्लेक्सिस बहुत डामाडोल है, बहुत डिस्टर्ब है, कहीं कोई चार्म नहीं, कहीं कोई ब्यूटी नहीं, कहीं कोई मन नहीं लगता है, कुछ काम में मन नहीं लगता है, कुछ करने का, नया करने का, ट्राई करने का, तो सोचने का भी मन नहीं करता है, तो वो अपने सोलर प्लेक्सिस पर 11 नंबर सर्कल में लिख कर और सन में थोड़ी देर के लिए बैठें। छोटा सा या तो पेन से लिख लें, ग्रीन कलर, गोल्डन कलर, ब्लू कलर, किसी भी तरीके से, या फिर ऐसे ही उंगली से इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं। आप वैसे ही लिख सकते हैं। आप उसके अंदर ऐसे, मतलब बोलते हैं उंगली से ऐसे ही आप बना लें, शेप बना लें और कर लें उसको ऐसे ही सर्कल। ठीक है, वो भी आपके लिए काम करेगा। और क्रिस्टल हीलिंग भी काम करती है। वो येलो क्रिस्टल या ब्राइट लाइट क्रिस्टल, सिल्वर क्रिस्टल, ये कोई भी क्रिस्टल हो, आप उससे हीलिंग भी इसमें ले सकते हैं। बाकी ये तो आप करें जो मैंने बोला है। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? 7 नंबर, नियमित दिनचर्या आपने अपनानी है। नियमित यानी कि जो आप कर रहे हैं ना पैटर्न, उसे पैटर्नली करें, उसे एक व्यवस्थित ढंग से करें। आपको उठना इतने ही बजे है, आपको लंच इतने ही बजे करना है, आपको ये इतने बजे करना है, आपको शाम की चाय इतने बजे पीनी है, ये मीटिंग इतनी देर देनी है, इतनी देर मोबाइल देखना है। हर चीज़ टाइम पे, हर एक चीज़ टाइम पे करें। आप टाइम के इतने पाबंद हो जाएं कि चीज़ें आपको अपने तरफ अट्रैक्ट करने की ज़रूरत ना पड़े और वो अपने आप अट्रैक्ट होती चली जाएँ। चीज़ें आपको अपने आप करेंगे, हाँ भाई ये टाइम हो गया ये। क्योंकि ये सबसे बड़ा धर्म गुण है सूरज का कि वो ऑन टाइम, हमेशा टाइम पर ही काम होता है उसका। धूप हो, वर्षा हो, बारिश हो, दिन रात, वो नहीं थकेगा, वो नहीं रुकेगा, वो तो आएगा, वो तो करेगा। आपकी इस तरीके की नियमित दिनचर्या से आपका सूर्य बहुत मजबूत होता है। और जब सूर्य मजबूत होता है तो आप सोच लीजिए सूरज का काम क्या है?
यही है ना नियम सिखाना। टाइम की जो योग्यता है, उपयोगिता है, ये आपको ध्यान देना ला कि क्या है, कैसे करना है, कब करना है। टाइम ख़राब करना बहुत गलत गड़बड़ा देता है ये सब चीज़ें। सूर्य खराब तो फिर सारे ग्रह खराब, ये भी देख लेना आप कभी, ठीक है ना। आपको प्रोटेक्टिव बनना है अपने से छोटों के लिए, अपने घर के व्यक्तियों के लिए जो आप पर निर्भर हैं, उनके लिए आपको प्रोटेक्टिव बनना है। जैसे सूरज आपको प्रोटेक्शन देते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश में अगर सूरज निकल जाए तो प्रोटेक्शन मिलता है ना, और ठंड में अगर आप बहुत सर्दी हो रही है तो सूरज की प्रोटेक्शन आपको मिलती है। तो आपको वो भी उनका गुण अपनाना है, आपको प्रोटेक्टिव बनना है। जो लोग आप पे डिपेंड हैं उनके लिए आपको शील्ड का काम करना ही करना है, चाहे वो कुछ भी करें, वो कोई अकाउंट क्लियर कर रहे हैं या वो कार्मिकपना अपना रहे हैं, कोई बात नहीं। आपको अपना काम करना है, जो आपको उनके लिए करना है वो आपको करना ही है, अपने आप को बचाते हुए, ठीक है। और एक कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर करना है जो कलेक्टिव में सर्व करता हो, किसी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक साथ सर्व करता हो, यानी कि कोई भी किसी भी तरीके की ज्ञान है, कुछ सिखाना है, कुछ हेल्प करनी है, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्व करे। ये भी सूरज का काम है ना, कलेक्टिव में लोगों को देना ध्यान। भाई सूरज को कोई कुछ भी कहे मगर वो सबके लिए निकलते हैं, सबको उजाला मिलेगा, सबको धूप मिलेगी, सबको सब कुछ मिलेगा, तो वहाँ पर आपको करना है। 9th है कि उजाला बांटो। उजाला किस चीज़ का? प्रकाश, लाइट्स का तो है ही है। आप किसी को, हाँ, गिफ्ट में यदि आपको अगर कहीं कुछ देना होना है 11 पोर्टल में, तो आप ज़रूर सुंदर ब्यूटीफुल कैंडल्स का सेट या कुछ लाइट का कोई ऐसा गिफ्ट जिसमें लाइट्स हों वो आप बांट सकते हैं। जो आप देंगे वही आपको यूनिवर्स चौगुना करके लौटाता है। तो आपको लव एंड लाइट बांटनी है, क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी में लव एंड लाइट एंड सक्सेस चाहिए, तो ये आपको करना होगा, ठीक है। आप अपने गिफ्ट में इस तरीके की चीज़ें लेकर किसी को दे सकते हैं, जो बांटेंगे वही मिलेगा ना। ज्ञान का प्रकाश भी आप बांट सकते हैं। कुछ पता है आपको अगर, तो किसी को बताने में आपको कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, आप उसे बताएं और सिखाएं। ये भी एक उजाला ही है ज़िंदगी में। किसी की भी ज़िंदगी में अगर आप एक बल्ब जला सकते हैं ज्ञान का, तो वो आप ज़रूर जलाएं। कोई अगर ऐसा लग रहा है नीडी पर्सन, उनके घर में ज़्यादा लाइटनिंग की व्यवस्था नहीं है, बच्चे पढ़ाई करते हैं और वो सब है, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये व्यवस्था हो जाए, तो आप उन्हें लाइट गिफ्ट कर सकते हैं। आप बिल्कुल अब तो इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं होता ये सब सामान, आप किसी के लिए ऐसा करते हैं तो देखिए फिर आपकी ज़िंदगी में कितने लाइट्स के बल्ब चलते हैं, कितने वोल्ट के, देखना आप, ठीक है ना। हाँ जी, 10th है, हथेली पर 11 नंबर आप लिख सकते हैं अपनी। इस पूरे मंथ आपको अगर कुछ भी विश करनी है, कहीं इंटरव्यू के लिए आप जाना है, एग्ज़ाम के लिए जाना है, कुछ भी सफलता की आप कोशिश कर रहे हैं और आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप बिल्कुल 11 नंबर अपने हथेली पर लिखें। वो भी आप ऐसे ही आकृति बना सकते हैं उंगली से अपने, अगर नहीं शो करना चाहते किसी को तो भी, और उसे कस के दबा कर अपनी मुट्ठी में बंद कर लें। वो 11 नंबर आपके लिए एक्टिवेट हो जाता है, एनर्जेटिकली वो आपसे जुड़ जाता है। और स्टार्टअप आपके लिए होगा ही होगा। और हाँ, अपने फ़ोन पर अपने किसी भी घर के किसी भी सबसे सामने, जैसे आप सो के उठते हैं या फिर कोई सामने छोड़िए, चलिए स्टिकर नहीं लगा रहे, कुछ नहीं, अपने फ़ोन पर ही ऐसा वॉलपेपर लगा लीजिए जिसमें सन हो, ब्राइट लाइट, सन से जुड़ना है आपने बस टोटल मिला के इस बार को। और उसके अच्छे अच्छे काम खुद करने, केवल देखने से काम नहीं चलेगा, उन्हें अपनाना भी है, ठीक है। हाँ जी, और हाँ जी, हथेली पर आपने लिख लिया है और सन की इमेज भी लगा ली है, और ये सब चीज़ें 11 पॉइंट्स हो चुके हैं ये। अब इन 11 पॉइंट्स को आप बिल्कुल फॉलो करो, ताकि आपको इस 11 पोर्टल पर कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर, क्योंकि देखिए जिस नंबर के केवल दिखने से आपके ज़िंदगी में उजाले आते हैं, तो वो करेगा क्या कमाल। थोड़ा मेहनत ज़रूर कराता है वो, ऐसा नहीं है कि 11 दिख गया तो बस एकदम लॉटरी लगी गई। चाबी है वो, चाबी को एक्टिवेट आप नहीं करना है, खुद लगाना है ताले में और खुद ही उसे खोलना भी पड़ेगा, तो मेहनत आपने करनी है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि जिस चाबी को आपने देख लिया है ताला, वो बिल्कुल सही है, वो आपको देने के लिए आई है और देगी, गलत चाबी नहीं मिली आपको, ठीक है ना। एक्सपेक्टेशन आप किसी भी फील्ड में कर सकते हैं, अपने ट्विन फ्लेम के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि ये नंबर तो है ही ना, ये ट्विन फ्लेम्स का नंबर है। ये उनको, मैंने बोला ना स्टार्टिंग में, 1 + 1 11 बनने का टाइम आ गया है, तो उनको ये सब जब आप करेंगे ना, सारे काम जो मैंने बोले हैं, ये आपको धीरे धीरे उनके तरफ भी ले जाएंगे। बस आपका जो आपका मकसद है ना, वो ये नहीं होना चाहिए कि मुझे उस आदमी से एक होना है। मकसद ये मत रखिए, मकसद मल्टीपल रखिए, मकसद अपने काम पूरे करने रखिए, अपने सोल पर्पस भी होते हैं ना, तो ये उनसे जुड़ने का भी ये नंबर है, ठीक है ना। सूर्य का मतलब सोल, वो अपना सोल पर्पस पूरा कर रहा है सूर्य, तो उस व्यक्ति को देखें, उस चीज़ को देखें जिससे अपना सोल पर्पस में लगा हुआ है, तो वहीं से वही सीखेंगे आप। एक चीज़ तो ये है। दूसरी है, आज मैंने 2 रीडिंग की है, 2 कार्ड्स की, आज भी की है। मुझे बहुत लोगों ने मैसेज दिया कि मैम ये अच्छा है, आप 2 कलर चॉइस करा लीजिए और हमें हमारा जवाब मिल जाएगा। तो आज भी मैंने कुछ कार्ड्स निकाले, 2, एक ग्रीन और एक रेड। अब आप अपना क्वेश्चन अपने किसी कलर के साथ जोड़कर पूछिए, तो फिर सुनिएगा उस पर क्या निकला है। ग्रीन कलर जिन्होंने चुना
और अपना क्वेश्चन अपने मन में दोहराइए। अपनी कोई छोटी सी एक बात, छोटी सी रीडिंग है। पेज ऑफ कप्स का आपके लिए कार्ड निकल के आया है, जो कि फिर वही बात है ना, आपको फिर 1 की सिंक्रोनिसिटी के साथ जोड़ती है और ये होता ही है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपके लिए जो मैसेज है, गाइडेंस है ईश्वर की, वो ये है कि बहुत सावधानी से काम करना है, सतर्कता बिल्कुल रखनी है, कोई भी काम बिल्कुल इमोशन में बहकर नहीं करना है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली स्थिति आप बना सकते हैं। वो ये नहीं कि आप ड्राइविंग करेंगे तो वो वाली चीज़ नहीं, वो तो है ही, वहाँ तो सावधानी रखनी है। आप अपने जीवन में जो छोटे मोटे जो निर्णय ले लेते हैं ना एकदम फटाफट करके यूँ ही, उन पर थोड़ा दोबारा पुनर्विचार करके उनको निर्णय को लें, और जो आपका मन कहे कि हाँ जी अब ठीक है, अब मैं सही में आप कर दूंगा इस काम को ऐसे, तभी आप इसका निर्णय लें, 1-2 बार दोबारा सोच करके। ठीक है ना, जिम्मेदारी उठाने से पहले ये बिल्कुल सोचें कि उसकी जिम्मेदारी के लिए मुझे क्या क्या करना है, और उसको आप 100% करें अपनी जिम्मेदारी के लिए। लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, यहाँ पर जल्दबाजी भी नहीं करनी है। ठीक है, ये जल्दबाजी और ये फैसला ठीक से लेना ही ये परीक्षा है आपकी पूर्णता का। तभी आपकी विश पूरी हो जाएगी जब आपका फैसला समझ में आएगा यूनिवर्स को कि यहाँ पर इसने ये फैसला लिया और ये ऐसा किया, ठीक है, अब इसकी विश जो है आगे की तरफ हमें करनी है, कैरी फॉरवर्ड करना है आगे, और नेक्स्ट अदालत हाई कोर्ट तक पहुँचानी है। तो ये एंजल्स देखते हैं और ये आपके लिए बहुत अच्छा गाइडेंस आया है। 11 का आया है तो वो बहुत अच्छा है ना। रेड, जिन्होंने रेड कलर का कार्ड स्टोन लिया उन्होंने चैरियट का कार्ड चुना है। चैरियट के कार्ड के लिए मैं आपको बताऊंगी कि ये आपके लिए कहता है कि किसी बड़े के सानिध्य में यदि रहकर आप काम कर रहे हैं, कोई आपको डायरेक्शन दे रहा है, ऐसे ऐसे कीजिए वैसे वैसे कीजिए, तो आप उसे इग्नोर ना कीजिए। ठीक है, पॉजिटिवली यही साइन आया है इसका आपके लिए कि बिल्कुल आप डायरेक्शन में रहिए। जिसके जो कोई आपको सलाह दे रहा है, कोई बड़ा है, कोई घर का है, कोई बाहर का है, जो भी है, उनकी सलाह आप बिल्कुल मानकर काम कीजिएगा, चीज़ें आपके पक्ष में हो जाएंगी। रीयूनियन का टाइम है, चैरियट का कार्ड है, यिन यांग एनर्जी को बैलेंस कीजिए, और कर चुके हैं तो होप में रहिए कि आपकी अब यूनियन होने ही वाला है, हो ही जाएगा। ये एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हो ईश्वर से बिल्कुल, और डायरेक्ट ये मांग सकते हैं कि मतलब देखा जाए तो ये दोनों ही कार्ड देखा जाए तो 1-1 यानी कि 2 जनों के एक होने का ही ये साइन है। एक 11 को लिए हुए है, एक यिन यांग को लिए हुए है, तो दोनों ही ट्विन फ्लेम्स के लिए निकले हैं। ये कार्ड आपकी रीयूनियन की बिल्कुल अच्छे से खबर ला रहे हैं, तो आपके लिए बिल्कुल अच्छे से हैं ये कार्ड, इसको आप क्लेम कर सकते हैं बिल्कुल। कोई शख्स, जो इंसान आपकी ज़िंदगी में बड़ा है, समझदार है, उसकी कोई भी अगर आपको सलाह लगती है, कोई बात क्लिक करती है, तो उसे छोड़े ना, उसे अपनाएं और फॉलो करें बड़े मन से। कोई भी छोटी मोटी चीज़ में नज़रअंदाज नहीं करनी है। छोटी सी बात भी अगर आपको ऐसा लगता है कि अरे ये क्या था, तो उससे थोड़ा ध्यान देना है, और सलाह मांगते हुए कोई हिचकिचाना नहीं है कि अब मैं इससे पूछूं क्या, ये क्या मुझे बताएंगे, नहीं। अगर वो लग रहा है आपको तो बिल्कुल पूछें, और आपका ये रिस्पेक्ट यूनिवर्स तक जाएगा ताकि वो आपकी विश की रिस्पेक्ट कर सकें। ठीक है ना, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बेटर फ्यूचर, बेस्ट फ्यूचर, लाइटनिंग एंड लव। तो अगर कोई पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनल रीडिंग करानी है, सेशन कराना है, कुछ भी करना है, टैरो रीडिंग करानी है या न्यूमेरिक देखने हैं, तो मुझसे 9410671874 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी भी विषय पर अपना हल निकाल सकते हैं विद स्विच वर्ड्स एंड मंत्रास। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।